हेलो बच्चों, आज मैं अपने इस क्लास में बात करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम पर। वर्क एनर्जी थ्योरम पर बात करूंगा और वर्क एनर्जी थ्योरम के माध्यम से मैं बताऊंगा कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप ये जानते हैं ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत जो है वो कहता है एनर्जी ना तो क्या होती है, पैदा होती है और ना ही खत्म होती है। अगर ऐसी बात है तो उसी ऊर्जा संरक्षण के थ्योरम को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सिर्फ सेंटेंस का, सिर्फ लैंग्वेज का, सिर्फ आपके सामने जो डाला हुआ सब्जेक्ट है उसका अंतर है, लेकिन इसके कोर में जो चीज़ है, इसके अंदर में जो गुड चीज़ है वो इतना ही है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, इसका सिर्फ क्या है, रूपांतरण एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में कह गए हैं, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, सिर्फ अपना क्या करती है, शरीर बदलती है। उसी तरह का ये सिद्धांत है। चलिए पहले मैं बात करता हूँ इसका स्टेटमेंट पे। इसका स्टेटमेंट कहता है नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू, यानी सारे फोर्सेस के द्वारा किया गया काम किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम ऑफ बॉडी पर जो है वो बराबर होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसकी जो गतिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है उस अमाउंट के ये बराबर होता है सारे फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य। यानी अगर हम मैथमेटिकली इसको डिनोट करना चाहें, मैथमेटिकली इसको हम बताना चाहें तो क्या होगा, सिग्मा डब्ल्यू नेट फोर्सेस। इसका मतलब सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब हो गया आपका सम। वेट अ मिनट, सिग्मा मतलब सम, नेट सिग्मा का मतलब हो गया आपका सम। ये जो साइन है आपका ये डिनोट करता है सम को, यानी कि जोड़ को। यानी सारे नेट फोर्सेस के द्वारा जितने सारे काम होंगे सभी को आप जोड़ लीजिए। आप पहले क्या कीजिए, पहले आप कोई बॉडी सिस्टम पकड़िए, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाइए। उस फोर्सेस, एक इंडिविजुअल फोर्सेस के द्वारा कितना काम हो रहा है उस बॉडी पर, वो सारे आप अलग अलग निकालिए, सारे को जोड़ दीजिए। क्योंकि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सिंपली जोड़ सकते हैं। एक फोर्स के कारण 5 आया जूल, दूसरे फोर्स के कारण 10 जूल आया, तीसरे के कारण 20 जूल आया, चौथे के कारण -50 जूल आया। हो सकता है कि वर्क डन नेगेटिव भी हो, वर्क डन क्या हो, नेगेटिव भी हो। तो वो सारे फोर्सेस को आप एडअप कीजिए और वो जो एडअप आएगा उसका जो सम आएगा वो बराबर होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी डेल्टा का मतलब होता है चेंज, आप जानते हैं इस नोटेशन में डेल्टा का मतलब चेंज और के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसी को आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यानी फाइनल पोजीशन में जो पार्टिकल, बॉडी या सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन में जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, यही है इसका एक मूल कॉन्सेप्ट। चलिए एक छोटे से इलस्ट्रेशन के द्वारा मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और इसका जो एनालॉजी है वो आप दूसरे जो चैप्टर्स हैं उसके साथ आप कैसे स्थापित कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए एक बात करते हैं एक छोटे से सिस्टम के बारे में, एक सिस्टम के बारे में। देख लीजिए, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिस्टम है क्या, देख लीजिए। सिस्टम को ध्यान से देखिए। मैं प्लेन में काम कर रहा हूँ, XOY प्लेन में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब इस प्लेन में मैं काम कर रहा हूँ। देखिए ये अगर मान लीजिए x है एक्सिस तो ये y है, ध्यान दीजिए, ना कि ये y है, नॉट ये y है। ये अगर x है तो ये y है, यानी ये प्लेन है। ये प्लेन जो है पैरेलल टू द अर्थ है। ये प्लेन जो है जिस पर मैं काम करने वाला हूँ वो पैरेलल टू द अर्थ है। क्योंकि बोर्ड पर मैं y को इस तरह से नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने इस y को इधर रखा है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल नहीं है, y इधर ना होकर के इधर है, तो x इधर है, y इधर है। और इस प्लेन पर मैं काम करूँगा, जो प्लेन पर मैं काम कर रहा हूँ वो कौन सा प्लेन है, पैरेलल टू द अर्थ प्लेन है। x इधर, y इधर, ओरिजिन इस कॉर्नर पर है। तो स्थिति यही है आपकी। ठीक है, चलिए इसमें है ये स्थिति ये है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर एक क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। चलिए इसके सारे पैरामीटर्स को मैं दिखा देता हूं। इस बॉडी का जो मास है, ये जो मास है मान लीजिए 10 kg है। मास कितना है बॉडी का, 10 kg है। लगने वाला फ्रिक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी ये वाला फोर्स है। मान लीजिए इस बॉडी को आप एक रस्सी से बांध करके आप किधर खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहे हैं, तो ये एक टेंशन फोर्स होगा। आपके लिए मैंने F लिखा है, ये टेंशन हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, किसी तरह का फोर्स हो सकता है। पर इतनी बात है कि ये F एक कांस्टेंट फोर्स है। कितना लग रहा है, मान लीजिए 50 न्यूटन।
सबका यूनिट दीजिए, मास की यूनिट केजी में, फोर्स की यूनिट न्यूटन में, एसआई में, ठीक है। चलिए, और ये जो सरफेस है ये क्या है? स्मूथ है। ये सरफेस क्या है? स्मूथ है। ये सरफेस स्मूथ है, यानी इस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सारी बातें फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। स्मूथ सरफेस का क्या मतलब होता है और रफ सरफेस का क्या मतलब होता है। स्मूथ सरफेस कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी पे नहीं लगाएगी जिस पर ये सरक रहा है या सरकने की कोशिश कर रहा है। और रफ सरफेस का मतलब हुआ है इस बॉडी पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो या तो मोशन होगा तब लगेगा, या नाम भी मोशन हो तब भी लगते रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें आगे चल के लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, सभी तरह के फ्रिक्शन पर मैं बात करूंगा। फिलहाल इस चैप्टर पर कॉन्सेप्ट कीजिए। मास है इस बॉडी का 10 केजी, लगने वाला जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है, और किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ, राइट टुवर्ड्स ये डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। स्मूथ है ये सरफेस। एक चीज और कि इसके कारण से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट, ये अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एस है, ये हो जा रहा है आपका 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। मास 10 केजी, फोर्स लगने वाला 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाए तो इधर क्या होगा? खिसक गया ये बॉडी, ये 5 मीटर है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 5 मीटर, क्या होगा? क्वेश्चन मेरा ये है इस सवाल में, इस फिगर के थोड़ा, व्हाट विल बी वेलोसिटी, व्हाट विल बी वेलोसिटी और स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड होता है। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ मास आफ्टर ट्रैवलिंग कितना? आफ्टर ट्रैवलिंग 5 मीटर। जब 5 मीटर इस फोर्स के लगने के कारण जब ये बॉडी राइटवर्ड 5 मीटर मूव कर गई तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। अब चलिए, अब काम ये करते हैं, आप सवाल समझ गए होंगे कि 5 मीटर जब ये बॉडी मूव कर जाएगी तब इस मास m की वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विद डायरेक्शन होगा इधर एक्स एक्सिस पर, स्पीड इसलिए बोल रहा हूं कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसे हम आपकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। चलिए, अब बनाने से पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम का सहारा लेंगे। बनाने का 2 तरीका, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो केस था आपका, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप काम करते थे, उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम में। मेरा एक तो टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो मैं इस सवाल को वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पर ही बनाऊंगा, उसी के कॉन्सेप्ट का क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। यानी मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं इस चीज का, मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं इस चीज का कि नेट वर्क डन ऑन द मास m इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में बॉडी रेस्ट में है, फोर्स लगा, 5 मीटर ट्रेवल कर गया, तो कुछ तो वेलोसिटी स्पीड इसकी बनी होगी, और वही वेलोसिटी और स्पीड हमें क्या करनी है? निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करते क्या है, बॉडी को यहाँ रख लेते हैं, बॉडी आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो ध्यान दीजिए। एक तो फोर्स F आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, एक फोर्स F एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स 10 केजी मास पर एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ये। दूसरा फोर्स क्या है? इसको अर्थ अपनी तरफ भी तो खींच रही है, इसको अर्थ अपनी तरफ भी तो खींच रही है, यानी ये ग्रेविटी का फोर्स हुआ टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर बॉडी रखी हुई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये प्लेन मूव कर रहा है बॉडी इधर, तो क्या होगा जब इस पर आप कोई चीज रखिएगा तो अर्थ क्या करेगी? अपनी तरफ क्या करेगी? इधर डाउनवर्ड खींच करके mg से खींचेगी, mg से खींचेगी, तो ये हो गया mg। एक फोर्स और है, वो क्या है? जिस सरफेस पे आपने मास m को रखा वो सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, जिसे क्या कहते हैं? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, कैपिटल N। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैपिटल N, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैपिटल N। यानी इस बॉडी पर 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, F इधर, mg इधर, N इधर। यानी अब मेरा काम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू अगर इसको सॉल्व करना है तो इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण कितना कितना वर्क डन हुआ वो सारे निकाल कर मैं क्या करूंगा? इसे एडअप कर दूंगा, और जो एडअप करने के बाद में निकलेगा उसे मैं क्या करूंगा? बराबर करूंगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी से, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का काम करूंगा। तो ध्यान दीजिए,
अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय एन, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो W स्टैंड फॉर वर्क डन, एन स्टैंड फॉर फोर्स एन। W स्टैंड फॉर क्या? वर्क डन। एन स्टैंड फॉर, नीचे में जो है इसका मतलब हुआ किस फोर्स के कारण? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण। बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स डॉट डी आर। फोर्स आपका एन है और डी आर किधर गया है? ये 5 मीटर एक्स एक्सिस तरफ गया है, 5 मीटर एक्स एक्सिस तरफ। और एक्स एक्सिस का मतलब क्या? आई कैप की तरफ गया है। तो ये हो गया कितना? 5 आई कैप। हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। 5 मीटर गया किधर? एक्स एक्सिस तरफ। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड इसको देंगे और आई कैप यूनिट डायरेक्शन इसको देंगे। कोई वेक्टर लिखने का तरीका, वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू क्या? यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया 5 आई कैप। अब ध्यान दीजिए, अगर आप n लिखना चाहिए तो n को हम कैसे लिख सकते हैं? कोई तो मैग्नीट्यूड n होगा जो लगा रहा होगा ऊपर, और इसका डायरेक्शन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या होगा? n किधर है? जे कैप की तरफ है। देखिए जे कैप की तरफ, डॉट 5 आई कैप। यही है, ये गुना नहीं है, ध्यान दीजिए, ये डॉट है। दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लीकेशन है, दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लीकेशन है जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट की तरह है। तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू एन मतलब 5n, और जे डॉट आई कितना डिग्री के एंगल पर है? जे डॉट आई 90 डिग्री के एंगल पर है। देख लीजिए, जे इधर, आई इधर है और जे इधर है, तो 90 डिग्री के एंगल पर जे डॉट आई कितना हो गया? 0। ठीक है। सिमिलरली वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। देख लीजिए, ग्रेविटी डाउनवर्ड। अब पार्टिकल मूव कर रही है एक्स एक्सिस की तरफ, ग्रेविटी डाउनवर्ड, पार्टिकल मूव कर रही है एक्स एक्सिस की तरफ। क्या हो जाएगा? डॉट फिर से 0, डॉट फिर से 0। तो क्या लिख सकते हैं? mg, इसका मैग्नीट्यूड दे दीजिए, और किधर है? माइनस जे कैप की तरफ। डॉट किधर करेंगे? आई कैप की तरफ, माइनस आई कैप। फिर क्या हो गया? माइनस बाहर निकल के जे डॉट आई हो जाएगा, तो सिंपली 0। यानी दो फोर्सेस के कारण कितना हो गया? वर्क डन 0 हो गया। एन के कारण वर्क डन 0 और मैग्नीट्यूड के कारण वर्क डन 0। यानी इन दोनों फोर्सेस का इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में कोई योगदान नहीं था। ये फोर्सेस रहे या ना रहे, बॉडी गया राइट वर्ड एक्स एक्सिस तरफ, तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? फोर्स एफ के कारण गया। लग रहे थे 3 फोर्सेस, लेकिन काम किसने किया? मात्र एक फोर्स ने, एफ ने। दो फोर्सेस क्या हो गए? 90 डिग्री में रहने के कारण, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री रहने के कारण उसका क्या होगा? योगदान खत्म, वैनिश। ठीक है, 0, नल। ठीक है, तो ये काम हो चुका है आपका यहाँ। ये दोनों फोर्सेस ने अपना जवाब दे दिया। बचा क्या? वर्क डन ड्यू टू एफ, वर्क डन ड्यू टू एफ, दिस फोर्स के कारण, दिस फोर्स के कारण या दिस फोर्स के कारण। कितना हो जाएगा? एफ की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा था 50 न्यूटन। किधर है? किधर? बोलिए। आई कैप की तरफ। डॉट लेंगे, किधर जा रहा है? 5 मीटर राइट वर्ड, तो 5 आई कैप। दोनों देखिए, ये भी आई कैप और ये भी आई कैप। तो पहले अंकों का गुना कर लें, 50 और इसका कितना हो जाएगा? 25 इतना। आई डॉट आई मतलब 1 हो गया, तो 250 कितना? जूल। किस में आया? जूल में। तो वर्क डन ड्यू टू एन प्लस वर्क डन ड्यू टू एम जी प्लस वर्क डन ड्यू टू एफ, यानी नेट फोर्स कितना हुआ इस बॉडी पे? इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर मैं मिटाता हूं। अब तीनों फोर्सेस को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। यानी वर्क डन ड्यू टू एन, वर्क डन ड्यू टू एम जी, वर्क डन ड्यू टू एफ, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा? बोलिए। वर्क डन ड्यू टू एन प्लस वर्क डन ड्यू टू एम जी प्लस वर्क डन ड्यू टू एफ, वर्क डन ड्यू टू एफ कितना हो गया? 0 प्लस 0 प्लस कितना आया? 250 जूल, 250 जूल। तो सिंपली कितना हो गया? 250 जूल का जी डाल देते हैं, जूल। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 250 जूल। अब ये 250 जूल किसके बराबर?
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और फिर आगे बढ़ के दिखाता हूँ। थोड़ा सी डेटा रहने देता हूँ क्योंकि मैं मास का यूज करने वाला हूँ। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करेंगे, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है क्या, वर्क डन नेट बराबर किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये कहता है। तो कर लीजिए, इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या, इनिशियल आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, क्योंकि बॉडी क्या थी, रेस्ट के पोजीशन में थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, 1/2 mv², मान लीजिए कि वेलोसिटी v हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 0 बराबर किसके, ये 250 तोला 250 जूल। ये हो गया आपका। सारे डेटा को डाल दीजिए, इंप्लाइज दैट 1/2 m का मतलब 10 kg, m का मतलब 10 kg, वेलोसिटी ही तो निकालनी है, बराबर किसके 250 250 तो इसलिए v² बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। कटने के बाद इससे 5 कट गया और ये जब नीचे आया तो क्या हो गया 50, यही होगा, देख लीजिए 25 50, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा √50, कितना हो जाएगा 25 दूना, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5√2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट था कि नेट फोर्सेस, जो भी नेट फोर्सेस किसी पार्टिकल बॉडी में या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगते हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। ये सिंपल सा लैंग्वेज में एकदम सिंपल सा लगेगा, लेकिन इसका जो यूज करने का जो तरीका है वो बहुत फ्रूटफुल है। आप बस प्रैक्टिस में लाइए कि वर्क एनर्जी थ्योरम का जो यूज है वो हम कैसे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पर कर पाएंगे। ये वाले फोर्सेस में कंजर्वेटिव भी शामिल हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी शामिल हो सकते हैं, सभी तरह के फोर्सेस इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं फेसबुक पर भी हूँ, वहाँ पर आप लिंक पर जा करके आप यूट्यूब पर डायरेक्ट जा सकते हैं। दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, आपकी तैयारी करते हैं 11th 12th इंजीनियरिंग फिजिक्स की, जो भी तैयारी करते हैं कहीं पर भी हैं, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।